जय हिंद साथियों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग के अल्फ़ाबेट के क्रम में तीसरा वीडियो। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अल्फ़ाबेट के प्रश्नों को कैसे हल करना है ना। पिछले वीडियो में देखा अपन ने कि अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स है उनको कैसे याद करने हैं। उसके बाद में अपन ने देखे अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट नंबर्स को कैसे याद करना है। वीडियो में अपन देखेंगे कि इन दोनों को मर्ज करके इनके प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है ना। तो चलिए अपन अल्फ़ाबेट के प्रश्नों को देखते हैं। कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर उसके अपन उत्तर कैसे निकालने वो अपन देखेंगे। जैसा कि अपने को पता है कि अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं कितने, 26, जिसमें से ए से एम तक और एन से जेड तक ये दो भागों के अंदर बटे होते हैं। पहला को बोलते हैं अपन प्रथम अर्धांश, पहले को क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश ना। प्रश्न आगे पूछते हैं कि ऐसे इसको कैसे हल करना है, ऐसे ऐसे बता रहा हूं ना। जैसे एक प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वें अक्षर के बाई ओर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा ना। आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाती है ना। याद रखना इसकी दिशा कौन सी है, बाईं ओर से दाईं ओर ना। ए हमेशा बाएं दिशा से शुरू होगा, जेड हमेशा दाएं दिशा से शुरू होगा, ये अपने को ध्यान रखना। फिर भी अपन याद न रख पाए तो अपने को याद रखना ये अपना बायां हाथ है, अपने बाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होती है, अपने दाईं तरफ से उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो आपको याद रखना कि ए से जेड की तरफ ऐसे चलेंगे है ना। फिर अपन याद रखेंगे उसके दाएं 5वां अक्षर, उसके दाएं। मान लो ए के बाद में 10वां अक्षर यदि अपने को पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करेंगे। पर अपन ने अल्फाबेट को याद किया और आपको पता होगा 10वां नंबर है जॉकर नंबर 10, जॉकर नंबर 10। तो अपन यहाँ पे लिख रहे जे यानी कि 10। अब आपको ध्यान रखना है कि इस जे के बाई ओर तो इस तरफ हो गया है ना, इस तरफ क्या होगा दाई ओर हो गया है ना। क्या कह सकते अपन, जे के बाई ओर इधर, दाई ओर इधर। तो अपन ने क्या बोला है, जे के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, जे के दाएं 5वां अक्षर। तो जे का दाया वापस इस तरफ हो जाएगा, तो वापस 5 अपन यहाँ पे प्लस कर देंगे और कितना हुआ 15 ना। 15 पे है क्या, तो अपने को याद है ओम प्रकाश 15 16, ओम प्रकाश 15 16। तो इस पर क्या है, ओश लेटर है, ओ लेटर है। तो अभी अपन ने इस सवाल में देखा कि अल्फाबेट में जब प्रश्नों को पूछा गया कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो अपन ने अल्फाबेट को याद नहीं किया। अपने किसको याद किया, अपन ने उनके नंबरों से उस अल्फाबेट के लेटर्स को ज्ञात किया या उसके नंबर से पता किया। इसलिए जैसे एक सवाल और देखते हैं अपन कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, कहां से, बाईं ओर से 7वां अक्षर है ना, और 7वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर, दाईं ओर 10वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, बाएं कौन सा अक्षर है। ये सवाल है, देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है
10वें अक्षर के बाय। जैसे अपन ऐसे सवाल कभी होते हैं उसमें एक मैं चीज बताता हूँ आपको ना। कहते हैं कि जब भी लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है, तो जब भी लेफ्ट प्लस राइट आता है ना, तो उनको तो अपने को प्लस करना है। मतलब एक बार लेफ्ट आ रहा है, एक बार राइट आ रहा है, क्या करना है, प्लस करना है। जैसे ही लेफ्ट लेफ्ट आ गया, यदि दोनों लेफ्ट लेफ्ट आ गए ना, तो क्या करेंगे अपन, इसको माइनस करेंगे, है ना। एक बार लेफ्ट आ गया, सॉरी एक बार राइट आ गया, एक बार लेफ्ट आ गया, तो भी इसको क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, है ना। और दोनों राइट आ गए तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। ये अपने को याद रखना। किसको माइनस करेंगे, जो नंबर से उसको माइनस करेंगे, जो नंबर से उसको प्लस करेंगे। तो अपन देखेंगे इस सवाल को कि बाई ओर से 7वां अक्षर है और दाई ओर से 10वां है, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट क्या है, प्लस है, सीधी सी बात है। तो 7 प्लस 10 कर दिया, कितना हुआ, 17 हुआ। 17 पे क्या है, 17 पे खतरा है। खतरा किससे है, क्वीन से है, रानी से है। तो आप कह सकते हो 17 पे क्या है, क्वीन है। पर ये उत्तर नहीं है, उत्तर क्या है उसके आगे, 10वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, बाई तरफ, यानी कि 17 के इस तरफ कौन सा अक्षर है, यानी कि 16 नंबर पे कौन सा अक्षर है। और अपन ने देखा है 16 नंबर पे क्या है, ओम प्रकाश। 15 16 ना, ये 15 है, ये 16, यानी कि पी है इस तरफ। यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक इसी तरह सवाल और देखते हैं अपन, सवाल देखते हैं अपन कि जैसे मान लो कि प्रश्न बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से, दाई ओर से 15वें अक्षर के, दाई ओर से 15वें अक्षर के, अक्षर के बाय दूसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बताओ, कितना सरल प्रश्न है ना। 15 दो, एक बार राइट आ रहा है, एक बार लेफ्ट आ रहा है, राइट और लेफ्ट दो एक बार साथ में आ जाए क्या होगा, प्लस होगा। यानी कह सकते हैं 15 प्लस 2 कितना हुआ, 17। क्या ये सही है, 17 पे क्वीन है, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये कहां से चल रहा है, अपने दाई ओर से चला है, यानी कि ये जेड की ओर से चल रहा है। किस तरफ से चल रहा है, जेड की ओर से। जेड की ओर से जब चल रहे तो यहाँ पे 15 आया, 15 के बाद में वापस बाई और 2 जोड़ दिया अपन ने, यहाँ पे कितना आया, 17 आया। तो ये जेड की तरफ से 17 है। तो अपन ने देखा कि 17 है, 17 दाई ओर से है ना। तो अपने को क्या ज्ञात करना है कि क्यू है, और क्यू कितने पर होता है, बाई ओर से 17 पर होता है। परंतु ये दाई ओर से 17 नंबर पर है, तो अपने को ध्यान रखना है कि इस जगह पर क्या होगा। तो अपन ने ऑपोजिट नंबर्स देखे थे कि भाई क्यू का ऑपोजिट नंबर क्या है, जोधपुरी क्वीन, जोधपुरी क्वीन था ना। तो क्यू का ऑपोजिट क्या है, 10 नंबर, जॉकर, है ना। और 10 नंबर इसका आंसर होगा, जे इसका उत्तर होगा, जे इसका उत्तर होगा। ये सवाल